नहीं है। एक 5 से 10 मिनट आपको क्या क्या समझ में आता है, पुस्तक के अंदर जाओ, हेडलाइन पर मत देखो, बीच में प्रश्न पूछूंगा, एक बार थोड़ा ध्यान देखो। और स्पेशलिटी क्या देख पा रहे हो, स्पेशल थिंग। अब तक जो हमने बाइबल को पढ़ा, यानी इतने पुस्तकों को पढ़ा उसमें, और इस योएल के पुस्तक में एक स्पेशलिटी क्या है, वहीं पर आपको दिखेगा। देखा, हो गया आपके आधा घंटे 1 घंटा हो गए, हो गया 10 मिनट, ठीक है, मतलब बस हुआ कर। देख लिया, क्या समझ में आया योएल की पुस्तक से? क्यों इतने बार पूछ रहा हूँ पता, आप इस पुस्तक को घर जाकर 10 बार भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतने बार आपको बताने की जरूरत क्या है मुझे, इतने बार मैं क्यों बता रहा हूँ, यानी इस पुस्तक आपको समझ में नहीं आएगा। यह यहाँ पर गिडियोन के विषय में लिखते लिखते फिर उनको एक उपवास करने के लिए फिर अंत के विषय में बताने की जरूरत क्या है, ठीक है। इस पुस्तक का कुछ स्पेशलिटी है, एवरी प्रॉफिट हैज सम स्पेशलिटी। हर नबी का एक स्पेशलिटी होता है, हर एक नबी का एक स्पेशलिटी होता है। इस पुस्तक का ही एक स्पेशलिटी है। 3 चैप्टर कभी समझ में नहीं आएंगे, तीनों चैप्टर कभी समझ में नहीं आएंगे। चाहे तो आप और भी 10 बार एक बार पढ़कर देखो, आपको शब्द समझ में आ जाएंगे, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको समझ में आएंगे। उस अक्षर का जो मीनिंग वहां पर लिखा है, मीनिंग किस प्रकार से मीनिंग लिखा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उसका लिंक क्या है, आने वाले दिनों से इसका क्या लिंक है? ये योएल नबी कौन है, कहाँ से आया है, क्यों लिख रहा है, कब का है ये नबी, एक्चुअली कब का था, कौन था, कभी इससे पहले कभी दिखाई दिया क्या, इसके बाद कभी दिखाई देगा क्या, है ना। एशिया नबी को हमने देखा तो एशिया नबी के कुछ लोग थे, एशिया नबी के विषय में कई बार नए नियम में भी पढ़ते, हालेलुया। एशिया नबी कई बार पुराने नियम के विषयों को भी बताया, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट के रूप में दिखते, एलिया एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट के रूप में दिखते यहाँ पर। लेकिन ये योएल नबी कौन है, कहाँ से आया है,
इससे पहले कभी दिखाई दिया है क्या? किस विषय में लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, मकसद क्या है लिखने का? इन पूरे चैप्टर्स को, जब भी तीनों चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इससे क्या हम बताना चाहता है? మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు. इन बातों को समझना जरूरी, इस पुस्तक में इन्हीं बातों को समझना जरूरी। इस पुस्तक को डिवाइड करके इस पुस्तक को समझने से पहले योवेल नबी के विषय में जानना जरूरी, जो कि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा ना, आपके योवेल पुस्तक के ऊपर ही एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना अपने आपके बाइबल में। वहां पर क्या लिखा है? हमें कुछ इतना पता नहीं है। क्यों नहीं पता योवेल नबी के विषय में? अब ये योवेल कौन है? बाइबल में कितने योवेल है, उनमें से ये योवेल कौन है? इनका स्पेशलिटी क्या है? हालेलुया। इन सब बातों को जानना जरूरी है। यानी योवेल नबी के लिए एक इंट्रोडक्शन सबसे पहला जरूरी है, एक इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। भविष्यवाणी की पुस्तकों में से योवेल की पुस्तक दिखने में छोटा है, पर कोई बड़ी भविष्यवाणी की पुस्तक से कम नहीं है। सबसे पहले माइंड में ये रख लेना, ठीक है? योवेल की पुस्तक, इसलिए मैं आज केवल ये एक ही पुस्तक के विषय में बात करूँ। सोचा दो पुस्तक को हम बातें करेंगे, बट पहले एक ही पुस्तक समझ में नहीं आएगा तो दूसरे पुस्तक में जाने से लाभ ही। हालेलुया। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? योवेल की पुस्तक दिखने के लिए, दिखाई में कैसा है? छोटा भविष्यवाणी का पुस्तक, केवल 3 चैप्टर, बट ये कोई बड़े भविष्यवाणी की पुस्तकों से, यानी दानिएल, यशायाह, यहेजकेल, इन पुस्तकों से कम नहीं। ठीक है, इन पुस्तकों के मैटर में हम देखेंगे तो ये कभी कम नहीं है, ये सेम बराबर के लिमिट में हमें दिखता है। हालेलुया। अब तीसरी अध्याय पूरी रीति से पढ़ना। तीसरी अध्याय में जाति जाति के न्याय के विषय में देखोगे, ठीक है? और इनमें की कई सारे बातें कहाँ से रिलेटेड है पता? प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड, जकरिया की पुस्तक से रिलेटेड, दानिएल की पुस्तक से रिलेटेड। हालेलुया। आपको इस पुस्तक में एक विभिन्न पात्र को दिखाई देगा, एक विभिन्न पात्र, बोलने की तरीका, यहाँ पर कुछ अलग विषय को अब तक अपने बाइबल में जो भी कुछ भी पुस्तकों को पढ़ा है वहां का एक ऑर्डर एक देखोगे ना, उस ऑर्डर को यहाँ पर नहीं देखोगे। हालेलुया। अब तक यशायाह नबी, कल के दिन में होशे नबी, ये सब किस समय के थे, कब के थे? यानी सन को कभी लिखा गया है बाइबल में इस सन में थे करके, यानी इस ईयर में थे करके? नहीं। कैसे पता चला हमको? कैसे पता चला हमको? कैसे? राजाओं के प्रकार से, कब के कौन राजा थे और उन राजा कितने समय के लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा 10 साल के लिए था, तो और भी कितने राजा थे, उन सभी राजाओं के समय में ये नबी थे करके पता चलता है। हालेलुया। और यहाँ से आया है, फॉर एग्जाम्पल, योवेल नबी के समय में यशायाह नबी थे, मीका नबी भी थे, ये एक साथ रहने वालों में थे। ठीक है, एक्चुअली योवेल की पुस्तक के विषय में कई सारे डाउट स्कॉलर्स को ही डाउट है, कब लिखा गया, कौन ने लिखा, वो तो स्पष्ट रीति से वो जान सकते, हम भी जान सकते योवेल नहीं लिखा, योवेल नबी ने ही लिखा। हालेलुया। बट कब लिखा, कौन से सन में लिखा, किसके समय में लिखा, कौन था, किस प्रकार से था, बंधुआई के बाद लिखा या बंधुआई से पहले लिखा? हालेलुया। कई सारे विषय को क्यों पता? यहाँ पर इस पुस्तक का एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर आप कहीं पर भी राजाओं के विषय में नहीं पढ़ोगे, राजाओं के विषय में कभी नहीं पढ़ोगे। दूसरी बात, अब तक आपने इजराइल पर आरोप के विषय में देखा, उन पर न्याय और एक आशा को देखा। इस पुस्तक में आप इजराइल पर आरोप को नहीं देखोगे, डायरेक्ट इजराइल पर दंड, न्याय के विषय में देखोगे। वो न्याय को भी एक पर्टिकुलर चीज से दर्शाया गया, टिड्डियों के रूप में। समझना, बाइबल को, इस पुस्तक को ऐसे ही समझना। अब तक आरोप था, यहाँ पर आरोप नहीं दिखाई देगा।
अब तक राजा थे, यहाँ पर राजा भी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया, यहाँ पर राजा भी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। ऊपर से इस योएल की पुस्तक जो है, इस योएल की पुस्तक में कई सारे बातें, आपको लगेगा हमने सपन्या की पुस्तक में पढ़ा, आपको लगेगा हमने आमोस की पुस्तक में पढ़ा, आपको लगेगा हाँ ऐसा ही कुछ एहेजकेल में भी था, हाँ ऐसा ही कुछ एशिया की पुस्तक में भी था। हालेलुया, ऐसा आपको लगे। मैं आपको बाइबल स्टडी के एंड डेज में, यानी एंड के दिनों में, यानी और एक हफ्ता तो चलेगा, के अलावा आज के दिन के अलावा शायद और एक हफ्ता चल सकता है बाइबल स्टडी। तो एंडिंग में आपको जानना क्या पता, बंधुआई के पहले कितने पुस्तक लिखे गए, बंधुआई के बाद कितने पुस्तक लिखे गए, बंधुआई में रहकर कितने पुस्तक लिखे गए। क्लैरिटी, एक क्लैरिटी है, नहीं तो आपको यही पागलपंथी में रहोगे फिर, है ना, कंफ्यूजन में रहोगे कि नहीं एक्चुअली ये कब किसने लिखा, दानियल के विषय में तब लिखकर फिर होशे, मलाकी, मीका, नहूम, इनको भी वहां पर क्यों लिखा करके एक डाउट आया। हालेलुया। योना नबी कब कब के थे, बंधुआई में जाने के बाद, जाने से पहले के थे, जाने से पहले के थे। योना की पुस्तक और नहूम की पुस्तक को देखा ना, ये दोनों एक ही समय के नबी थे। आप पुस्तक को पढ़ो, दोनों निन्वे के विषय में ही लिखा है ना, दोनों ने निन्वे के विषय में लिखा, दोनों एक ही समय के। कब के थे, बंधुआई के पहले के। लिखा कब गया है, बाद के कई सारे पुस्तक में, एहेजकेल, दानियल, इनके बाद। हालेलुया। बंधुआई के बाद आने के बाद भी कुछ पुस्तक लिखे गए, एजरा, नेहमिया। हालेलुया। उसके बाद एस्तेर, एक्चुअली एस्तेर जो है बंधुआई में रहते वक्त लिखा गया है। हालेलुया। लेकिन बंधुआई के वक्त में, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बातों को बता रहा हूँ, तभी योएल की पुस्तक आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। बंधुआई में रहते वक्त एक्चुअली ये बंधुआई से निकलने वाले 3 ग्रुप्स में बटे थे। बंधुआई से निकलने वाले 3 ग्रुप्स में बटे थे ना, जरुब्बाबेल, एजरा, नेहमिया। एक ग्रुप का लीडर जरुब्बाबेल, एक ग्रुप का लीडर एजरा, एक ग्रुप का लीडर नेहमिया। हालेलुया। इन सभी पुस्तकों, यानी बाद में, यानी बंधुआई के बाद, बंधुआई के पहले या बंधुआई के वक्त में लिखे। एस्तेर की पुस्तक एक्चुअली बंधुआई में रहते वक्त भी लिखा है, उसके बाद बंधुआई के बाद भी लिखा गया है, दोनों कंसिडरेशन में आता है। क्यों कंसिडरेशन में एस्तेर की पुस्तक को ऐसा लाना है, यानी एक्चुअली ये जो बंधुआई में रह रहे थे एस्तेर, तब उस वक्त में रानी भी थी, बंधुआई में रहते वक्त ही वो रानी थी ना। कुछ यहूदी का क्या थे, बंधुआई में रह रहे थे, लेकिन उस वक्त में बंधुआई से भी निकल गए थे, यानी फर्स्ट ग्रुप जेरुब्बाबेल की ग्रुप निकल गई थी ना, निकल के वहां पर वो मंदिर बना दी थी। जहां पर जेरुब्बाबेल के ग्रुप निकलकर बंधुआई से निकलकर यरूशलेम के मंदिर बांधे, वहां पर कुछ लोग जाने के लिए कहा, तब भी वो वहीं पर थे। उस वक्त में रानी कौन बनी थी, एस्तेर। इस रीति से दोनों कंसिडरेशन में लेना जरूरी है। लेकिन इतने सब कुछ बातें तो कह रहे अच्छा लग रहा है, लेकिन योएल की पुस्तक की क्या, यानी कंफ्यूजन। योएल की पुस्तक को क्यों भैया, योएल की पुस्तक के बिना बाकी सब बता रहे, यानी वही पर आ रहा। बाकी सभी पुस्तकों का एक क्लैरिफिकेशन आपको आएगा, लेकिन योएल की पुस्तक कब लिखा गया है, यानी कुछ लोग कहते हैं बंधुआई के बाद, यानी एजरा नेहमिया के दिनों में। यहाँ पर विषय भी कैसा लगेगा पता, एजरा नेहमिया के दिनों के विषय जैसा ही लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, बंधुआई के बाद लिखा गया है, शायद बंधुआई के बाद, ऐसा भी आएगा। लेकिन कई सारे पॉइंट्स को जब हम नोट आउट करते हैं तो ये गलत लगता है। जब आप कंसिडरेशन में देखोगे तो आपको ये थोड़ा गलत लगेगा। हालेलुया। आपको क्या लगेगा, गलत लगेगा। इसलिए ये पुस्तक कब लिखा गया करके एक कंसिडरेशन में आओगे आप, बंधुआई से पहले लिखा गया है, वहां पर कई सारे बात। हालेलुया। फिर यहाँ पर ये जो
सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, उसके बाद हम और थोड़ा बातों को करेंगे। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। उसके बाद बीच में और कुछ बातों को बताऊंगा। पुस्तक योवेल नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। योवेल योवेल नाम का जो अर्थ है, उसका अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। इसी अर्थ के ऊपर इस पुस्तक है, यह पुस्तक इसी अर्थ के ऊपर निर्भर है, यानी यहोवा ही परमेश्वर है, इस अर्थ पर ही इस पूरा पुस्तक निर्भर है। साइलेंट कर रखना आयुष, म्यूट रख लेना आयुष। हाँ। इस पुस्तक का मेन कॉन्सेप्ट यहोवा का दिन। इस पुस्तक के लेखक योएल। इस पुस्तक में परमेश्वर का रूप भी कैसा है? यहोवा ही परमेश्वर है के रूप में। एक मेन पॉइंट को लिख लेना, वहां पर ऐसा लिख लेना, पता होगा तो भी लिख लेना। क्या लिखोगे पता? यह पुस्तक दिखने में छोटा है, पर समझने के लिए बहुत ही कष्ट है। आप कैसे लिखोगे? लिख लेना, हार्ड है, समझने के लिए बहुत हार्ड है। भविष्यवाणी की पुस्तक में से समझने के लिए थोड़ा हार्ड है ये पुस्तक। इस पुस्तक के कुछ स्पेशलिटी लिख लेना। स्पेशलिटी, इस पुस्तक की स्पेशलिटी है, 3 स्पेशलिटी है। हाँ, विशेष बात, इस पुस्तक की कुछ विशेष बात है, 3 विशेष बात है। एक है, इस पुस्तक को किस समय लिखा गया सही रीति से कोई नहीं जानता। इस पुस्तक को किस समय में लिखा गया यह कोई नहीं जानता।
दूसरे विषय, इस पुस्तक की कई सारे बातें हम और भी अलग अलग पुस्तकों के परिचय में हम देख सकते हैं। इस पुस्तक की कई सारे बातें हम अलग अलग पुस्तकों के प्रकाश में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि यशाया, जैसे कि यशाया इस पुस्तक की कई सारे बातें हम दूसरे पुस्तकों के प्रकाश में भी देख सकते हैं, यानी उस पुस्तक में भी कई सारे बातों को, यानी सेम टू सेम कुछ रिलेटेड बातों को देख सकते हैं। आमोस, सपन्या, नहुम, मलाकी और एजिकेल। एहेजकेल, इस पुस्तक में निर्गमन की परिचय भी है, निर्गमन की पुस्तक की परिचय भी दिखाई देता है। तीसरी विशेष बात देखिएगा, इस पुस्तक में इज़राइल पर आरोप इस पुस्तक में इज़राइल पर आरोप की बातें कहीं नहीं दिखाई देता है कि उन पर आरोप लगाया गया है। इस पुस्तक में कहीं भी हम राजा के विषय में नहीं पढ़ेंगे। इस पुस्तक में केवल परमेश्वर का न्याय, यानी परमेश्वर का दंड इज़राइल पर दिखाई देता है। केवल परमेश्वर का दंड दिखाई देता है इज़राइल पर, लेकिन वो दंड क्यों, वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो दंड क्यों, वो समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। योएल के साथ, योएल के दिनों में, योएल के दिनों में, योएल के दिनों में एशिया और मीका के परिचय को भी हम देख सकते हैं, यानी वो भी उन दिनों में मौजूद थे।
ऐसा माना जाता है कि योएल आमोस और सपन्या के दिनों में भी हो सकते हैं। योएल भी आमोस या सपन्या के दिनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा योएल के पुस्तक में के कई सारे बातें यानी वचन सेम टू सेम कुछ ऐसा ही वचन हम आमोस और सपन्या में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपन्या तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आमोस से कुछ बातों को मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, योएल की पुस्तक 3 अध्याय का 16वां वचन को पहले लिख लीजिएगा। योएल की पुस्तक पहले लिखने का काम करो। योएल की पुस्तक 3 अध्याय 16वां वचन को आमोस की पुस्तक 1 अध्याय के दूसरे वचन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आमोस के 1 अध्याय का दूसरा वचन। उसके बाद योएल की पुस्तक 3 अध्याय के 18वां वचन को आमोस की पुस्तक 9वां अध्याय के 13वें वचन से हम कंपेयर कर सकते हैं। योएल 3 का 16 और 3 का 18, पहले 3 का 16 था, अब 3 का 18। ठीक है, 3 के 18 को किससे कंपेयर कर सकते हैं? 9 का 13 आमोस की पुस्तक से कंपेयर कर सकते हैं। हालेलुया। लिख लिया। यहाँ पर एक विषय को ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। योएल की पुस्तक में आप राजा के विषय में नहीं पढ़ोगे ना, उसी रीति से बाइबल में और भी 4 पुस्तक है जहाँ पर राजा की बातें नहीं है। हबक्कुक, नहूम, हाँ, इन पुस्तक ओबद्या, इन पुस्तकों को देखा है ना आपने, वहां पर भी राजाओं के विषय में नहीं पढ़े। तो भैया ये कैसे स्पेशल बुक हुआ फिर योएल? आप कह सकते हो, है ना? ये पुस्तक कैसे हो गए स्पेशल? यानी आप ओबद्या, ठीक है, हबक्कुक, नहूम के विषय में जान पाओगे ये कब के थे करके, लेकिन योएल के विषय में एक्चुअली है ही नहीं। कंफ्यूजन ही आपको दिखाई देगा योएल के विषय। हालेलुया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बाइबल में लगभग पूरे 40 योएल है, 14 योएल है। इनमें से कौन सा योएल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो योएल? बाइबल में कितने योएल है? 14 योएल है। हम किस योएल के विषय में पढ़ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर इस योएल को छोड़कर मैं आपको और भी 13 योएल के विषय में बताऊंगा, रेफरेंस भी दूंगा। आप जल्दी जल्दी रेफरेंस लिख लीजिएगा। मेन है ये भी एक मेन है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, हम जिस योएल की बात कर रहे हैं उसको थोड़ी देर साइड में रखना। पहले और भी 13 योएल के विषय में देखें, 13 योएल के विषय में देखें, 13 टाइप्स ऑफ योएल के विषय में देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या इनमें से हमारा योएल हो सकता है या नहीं। ठीक है, हाँ, आप लिख लीजिएगा, पॉइंट को लिख लीजिएगा। योएल जैसे लोग, यानी योएल नाम के लोग बाइबल में पूरे और 14 है, 14 टाइप। ठीक है, 14 योएल है, जिनमें से एक योएल को छोड़कर, यानी हम जिस योएल को छोड़ रहे हैं उस योएल को छोड़कर 13 योएल के विषय में देखेंगे। उसके बाद हमारा योएल कौन हो सकता है उस निर्धारित पर आएंगे। पहले लिख लीजिएगा, पहले शमूएल की पुस्तक 8वां अध्याय दूसरा वचन। पहले शमूएल की पुस्तक 8वां अध्याय दूसरा वचन। उसी का एक और रेफरेंस लिख लीजिएगा, पहले इतिहास की पुस्तक 6वीं अध्याय। हाँ, पहला योएल के विषय में ही है। ठीक है, पहले योएल के विषय में ही है। पहले शमूएल की पुस्तक 8वीं अध्याय दूसरा वचन, और पहले इतिहास की पुस्तक 6वीं अध्याय का 28 और 33 वचन। हालेलुया। पहले 28 और 33 वचन।
ये पहला योवेल है। इस रेफरेंस में जो योवेल आपको दिखाई देगा ये पहला योवेल है। ये योवेल कौन है? शमूएल का बेटा। शमूएल के बेटे को शमूएल ने क्या किया? क्या बनाया? याजक बनाया। हालेलुया। आप योवेल की पुस्तक में पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मंदिर के विषय में कई बार बताने का प्रयास किया है योवेल ने। मंदिर के विषय में आप पढ़ोगे ना, तो मंदिर के विषय में कई बार बताने का प्रयास किया है योवेल नबी ने, योवेल की पुस्तक। तो क्या शमूएल का जो बेटा था योवेल, जो याजक बना था, क्या वही योवेल और ये योवेल क्या एक ही है? है ना? क्या वही हो सकता है या नहीं, देखेंगे आगे। उसके बाद दूसरे योवेल के विषय में लिखना, पहले इतिहास की पुस्तक 6वीं अध्याय 36 वचन। हाँ, 6वीं अध्याय का 36 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 6वीं अध्याय का 36 वचन। यहाँ पर भी एक योवेल है। ये कौन है पता? शमूएल नबी के पुरखाओं में से एक है। शमूएल के पुरखाओं में से एक योवेल है। उनके पुरखाओं में से, उनके बेटा ने, उनके पुरखाओं में से एक। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा लिखिएगा, पहले इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय का 35 वचन। सोने देना। चौथी अध्याय का 35 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय का 35 वचन। यहाँ पर भी एक योवेल है। ये योवेल कौन है? शिमयोन के गोत्र का एक प्रधान है। शिमयोन नामक गोत्र में का एक प्रधान है, यानी एक बड़ा है। उसके बाद चौथा लिख लीजिएगा। चौथा, पहले इतिहास की पुस्तक 5वीं अध्याय का 4 और 8। पहले इतिहास की पुस्तक 5वीं अध्याय का 4 और 8। यहाँ पर जो योवेल है ये रूबेन नाम के गोत्र का है। रूबेन नाम के गोत्र का एक बड़ा है, यानी एक प्रधान है। उसके बाद पांचवा लिखिएगा, पहले इतिहास की पुस्तक 5वीं अध्याय का 12वां वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 5वीं अध्याय का 12वां वचन। गाद नामक गोत्र का, गाद के गोत्र का है ये, गाद नामक गोत्र का। ठीक है, उसके बाद छठवा लिखिएगा, पहले इतिहास की पुस्तक 7वीं अध्याय का 3रा वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 7वीं अध्याय का 3रा वचन। इस्साकार के गोत्र का, इस्साकार करके गोत्र है ना, इस्साकार के गोत्र का। ठीक है, सातवां लिखिएगा, पहले इतिहास की पुस्तक 11वां अध्याय का 38 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 11वां अध्याय 11वां अध्याय का 38 वचन। यहाँ पर का ये जो योएल है इसके विषय में देखना, दाऊद के पास कई सारे शूरवीर थे ना, योद्धा थे ना, कई सारे योद्धा शूरवीर थे ना, उनमें से एक था ये योएल। ये
11वां अध्याय का 38 वचन वाला। 7वां योएल कौन था? दाऊद के पास जो योद्धा थे, शूरवीर थे, उनमें से एक था। उसके बाद 8वां लिखेगा, पहले इतिहास की पुस्तक 15वां अध्याय, इतिहास के पहले पुस्तक 15वां अध्याय 7, 11 और 17 वचन। 15वां अध्याय का 7, 11 और 17वां वचन। लेवियों में से एक था। लिख लिया? 9वां लिख लेना, 9। इतिहास के पहले पुस्तक 29 अध्याय 12वां वचन। 29 अध्याय 12वां वचन। यहाँ पर जो ये योएल है, ये भी एक लेवियों में से एक था। तो मरने के बाद उसने उसके नाम कहते थे एक ही दुनिया में से लोग करते कई काम मिले कई नाम। उसके बाद लिखिएगा 10वां ना, पहले इतिहास की पुस्तक 26वां अध्याय का 22वां वचन। पहले इतिहास की पुस्तक 26वां अध्याय का 22वां वचन। और दूसरे इतिहास की पुस्तक बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही का रेफरेंस दे रहा हूँ। 10वां योएल के विषय में ही दो रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये 10वें के विषय में 2 रेफरेंस दे रहा हूँ। पहले इतिहास की पुस्तक 26 का 22, दूसरे इतिहास की पुस्तक 23 का 8। 23 का 8 लिखा। ये भी लेवियों में से एक था। 29 का बाद ऊपर नीचे कहीं लिखा है, तेलुगु में लिखा है ऊपर नीचे। लिख लिया लेवियों में से एक था करके। उसके बाद 11वां देखना, पहले इतिहास की पुस्तक 27 का 20। पहले इतिहास की पुस्तक 27 का 20। पहले सब रेफरेंस लिख लेना। उसके बाद उस रेफरेंस में नहीं मिलेगा तो भी ऊपर या नीचे के वचन में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये तेलुगु बाइबल में से बता रहा हूँ ना, तो तुमको आपको थोड़ा ऊपर नीचे में थोड़ा दिखाई देगा। हाँ, बट योएल पक्का मिलेगा, टेंशन मत, ठीक है। ये 11वां जो योएल है 27 का 20 मनुष्य गोत्र का है। मनुष्य गोत्र का है। ठीक है, कितने हुए? बस हुआ और 2 बताओ, ठीक है। 12वां लिख लीजिएगा, एजरा की पुस्तक 10वीं अध्याय का 43। एजरा की पुस्तक 10वीं अध्याय का 43। यहाँ पर भी एक योएल है। ये योएल कोने एक बार देखेगा एजरा की पुस्तक में, यहाँ पर जिस योएल के विषय में बोल रहा हूँ, ये योएल कोने देखेगा। बंधुआई में से निकलकर जब कुछ लोग आए थे एजरा के दिनों में, वहां पर एजरा व्यवस्था के विषय में बताता था ना। एजरा एक याजक था ना, तो व्यवस्था के विषय में कई बार बताता। उस वक्त में बंधुआई में से निकलकर कुछ लोग ने क्या किया, कनानी स्त्रियों के साथ विवाह किया। उस वक्त में एजरा ने क्या लेकर आया, एक रूल को लेकर आया। क्या रूल को लेकर आया? हाँ, डिवोर्स को लेकर आया ना। चलो अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुना तो था। हालेलुया। डिवोर्स को जब लेकर आया, उस वक्त में एजरा ने कहा कि परमेश्वर की व्यवस्था पर चलो,
ऐसे परमेश्वर के वाचा को तुम तोड़ नहीं सकते, व्यवस्था को उल्लंघन नहीं कर सकते हो। इसलिए उन स्त्रियों को छोड़कर, उन स्त्रियों के बच्चों को भी छोड़कर तुम्हें पीछे परमेश्वर की ओर फेरना है। ऐसे पाप आप तुम नहीं कर सकते हो। इसलिए उन स्त्रियों को भी कुछ नष्ट नहीं होना चाहिए करके, उन स्त्रियों को जो चाहिए वो देकर उन स्त्रियों से अलग होना। तो एक ग्रुप था जो अलग हो गया, एक ग्रुप था जो नहीं हुआ ना। लास्ट में हम देखते हैं कि जो ग्रुप नहीं हुआ। लेकिन एज्रा की बातों को सुनकर, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलने का निर्णय लेकर जो ग्रुप अलग हो गया था, करानी स्त्रियों से जो ग्रुप अलग हो गए थे, उनमें से कौन था? एक योवेल था। उनमें से एक योवेल था। ध्यान पूर्वक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद 13वां देखिएगा, 13वां। उसके बाद 13वां देखिएगा, नेहम्याह की पुस्तक 11वां अध्याय का 9। ग्यारहवां अध्याय का 9 नेहम्याह की पुस्तक में भी देखोगे। बिन्यामीन गोत्र का है, बिन्यामीन गोत्र का एक योवेल है। लिख लिया? इनमें से हम जिस योएल की बात कर रहे हैं वो कौन है? अब देखा जाए तो इनमें से हम जिस योएल नबी के विषय में बात कर रहे हैं वो कोई नहीं है, वो एक सेपरेट है। इसलिए योएल नबी को सेपरेट रखकर बाकी 13 के विषय में हम जान रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, क्यों नहीं है? योएल नबी कौन थे? एक नबी थे, उनके विषय में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक विषय को योएल नबी ने लिखवाया। क्या लिखवाया? हाँ, पतुएल का पुत्र, अपने पिता का नाम दिया गया पतुएल। यहाँ पर आप जितने भी 13 योएल के विषय में पढ़ रहे हो, इनमें से किसी के भी पिता का नाम पतुएल नहीं, यानी ये एक अलग प्रॉफिट के विषय में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक अलग, इस पुस्तक में गौर फरमाने वाली बात क्या है बता, यहाँ पर योएल लेवी नहीं है, कोई याजक नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर के विषय में कई बार पर्टिकुलरली लिखा गया। मंदिर के विषय में कुछ इच्छुक बातें, मंदिर के विषय में, यरूशलेम के मंदिर के विषय में कई सारे बातों को लिखा। हालेलुया। देखा? उसके बाद और भी कुछ बातों को देखेंगे। योएल नबी के दिनों में कौन से राजा थे हमें नहीं पता, किस समय में लिखा गया वो भी हमको, ठीक है। लेकिन योएल नबी कहाँ के थे, किस वक्त के थे, ये बातें भी हमको नहीं पता। हाँ बोलो। नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को देखने से समथिंग वी कैन गैदर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट में से कुछ इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं, यानी हाँ ऐसा हो सकता है। आइए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, बाइबल को खोल। पहली अध्याय का 9वां पॉइंट देखो, पहली अध्याय का 9वां वचन को देखो, पॉइंट में 9वां वचन को देखो।
हालेलुया। लेवी नहीं है, याजक नहीं है, लेकिन यहोवा के मंदिर के बलि के विषय में, है ना, होम बलि, अन्न बलि, पश्चाताप की बलि, ये सब है ना, इन बलि के विषय में अच्छी खासी जानकारी है नबी को। और किस विषय को पर्टिकुलरली कह रहा है, किस विषय के लिए कह रहा है? यहोवा के भवन के विषय, यहोवा के मंदिर के विषय। यहोवा का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम। हालेलुया, यरूशलेम में ही है। यहाँ की प्रोफेसी भी यरूशलेम के विषय में है, यरूशलेम के विषय में प्रोफेसी है। हालेलुया। आप योएल की पुस्तक में एक भविष्यवाणी को बहुत अच्छी रीति से जानते हो। कौन सी? एक भविष्यवाणी को आप बहुत अच्छी रीति से जानते हो योएल की पुस्तक में। दूसरी अध्याय का 28वां वचन देखना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुत्र स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान उठेंगे। हाँ, कहाँ की भविष्यवाणी है ये? बोलो तुम, बोलो बोलो तुम, बोलो। कब की भविष्यवाणी है? कहाँ देखा ऐसा भविष्यवाणी को? वेरी गुड, दोनों में है, दोनों में है। ये भविष्यवाणी फुलफिलमेंट हो चुका है, ठीक है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये भविष्यवाणी कंप्लीट हो चुका है। बट हम क्या सोचते पता है, ये अंत के विषय में लिखा गया, अंत के विषय में लिखा गया। एक्चुअली पवित्र आत्मा की जो अभिषेक है, अपनी आत्मा की जो उंडेलना यहाँ पर लिखा है, एक्चुअली ये दो विषय में होगा, ठीक है, दो प्रकार से होगा। आपको मैं तेलुगु बाइबल में कहूँ तो यहाँ पर दो बरसात के विषय में ना, आप बाइबल में पढ़ा होगा, आत्मा की बरसात होगी, आत्मा के अभिषेक की बरसात होगी। एक पहला और एक दूसरा, एक प्रारंभ में, एक अंत में। प्रारंभ यानी कलीसिया की प्रारंभ में और कलीसिया के अंत में, है ना। यहाँ पर ये जो योएल की भविष्यवाणी है कब फुलफिल हो चुका है? इस योएल नबी के विषय में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है, कहीं पर भी किसी ने उठाकर भी नहीं कहा कि योएल नबी ने ऐसा, योएल नबी ऐसा, योएल नबी ने ये भविष्यवाणी, है ना। आप नए नियम में देखोगे यीशु मसीह ने कई बार यशायाह की पुस्तक में लिखा है, भजन की पुस्तकों में ये लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक, दानियल की पुस्तक में ये लिखा है, हे ये वस्तु आएगा करके, ऐसा ना। ऐसा किसी ने योएल के बारे में कहा क्या? कहा है, बोला है, पर्टिकुलरली उठाकर बोला है। इसी नबी के विषय में इसी ये भविष्यवाणी आज फुलफिल हो चुकी है, ऐसा करके एक भविष्यवक्ता ने कहा है, एक प्रेरित ने कहा है। नहीं, प्रेरितों के काम दूसरी अध्याय का 16वां वचन निकालो। मेरे को लगा बच्चे भी, संडे स्कूल के बच्चे इस विषय को जानते, तो मुझे लगा आपको पता होगा। क्या क्यों जम कर रही, तुमको पता था क्या? हाँ, दूसरी अध्याय 16 वचन पता रहता है तो जवाब दिया। परंतु वो ये बात है, हाँ, योएल नबी ने कहा था, हाँ, क्या कहा था? ये यरूशलेम के अच्छे दिनों के लिए थी, ठीक है। यरूशलेम के अच्छे दिन प्रारंभ होंगे करके परमेश्वर, आप दूसरे अध्याय में पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर ये इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, योएल की पुस्तक समझने थोड़ा हार्ड है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। आप जो ढिंडोरा पीट रहे हो कि अंत के दिनों में हमारे बच्चे भी भविष्यवाणी करेंगे, ये देखो छोटे से छोटे बच्चे भी आत्मा के वरदान से भरकर है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, देखो इससे छोटे छोटे बच्चे ना। पहली बात है, आत्मा की वरदान, आत्मा की जो भाषा है, छोटे बच्चे भी बात करेंगे, बट जब तक उनको विवेक का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो
हाँ, तब तक वो नहीं करेंगे। ठीक है, विवेक आना जरूरी है, विवेक आने पर वो करेंगे। यानी विवेक कब आता है करके कहा था मैंने, 7 साल से प्रारंभ होती, 8 साल से प्रारंभ होती, तब बात करेंगे बच्चे, भविष्यवाणी भी करेंगे, बच्चे अन्य भाषा में भी प्रार्थना करें। ठीक है, बट लॉजिकली थिंक करना बहुत जरूरी होता है मनुष्यों को। ठीक है, इससे पहले एक उदाहरण दे चुका हूँ ना। आपको एक विषय को मैं बताता हूँ। आपको प्रार्थना भवन है ना, आपके पास ग्रुप है ना, आपके प्रार्थना इत्यार्थी का ग्रुप है प्रार्थना भवन का। उसमें बीच में हाल ही में कई सप्ताह पहले व्हाट्सएप में भी फेसबुक में भी एक बच्चे का प्रार्थना बहुत वायरल हुआ था। मालूम है, जमीन को ठोक ठोक कर प्रार्थना कर रहा था एक लड़का, रेड कलर का टी शर्ट पहनकर। याद होगा आपको, देखा होगा आपने, नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, आपके पास होगा, सब कुछ होगा तो एक बार फिर से देखना, डेटा होगा तो, स्टोरेज होगा तो। प्रार्थना भवन में भी डाला गया था। एक बच्चा प्रार्थना करते करते ठोक रहा है, मतलब जमीन को ठोक ठोक कर प्रार्थना कर रहा है। आप देखे होंगे, हाँ, मैंने तो देखा हो। फिर फेसबुक में सबसे पहले वायरल हो गया, फिर व्हाट्सएप तक भी आ गया, 18 तक पहुंच गया। ठीक है, वहां पर वो जो लड़का है ना, वहां पर वो जो लड़के को आपने देखा, वो और कोई नहीं, मेरे मामा का बेटा है। पुणे में मामा है ना, पुणे आप आए थे ना, वहां पर मेरा एक मामा है, सैमुअल मामा करके, पास्टर मामा है, हमारी फैमिली का ही, उनका लड़का है। वो बहुत मस्तीखोर है, बहुत हद से ज्यादा मस्तीखोर है। ठीक है, इस लॉकडाउन के दिनों में घर में प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रार्थना ऐसा कर रहा था। ठीक है, सब लोग कर रहे थे करके वो भी कर रहा था। ठीक है, वो लड़के का शायद हाल ही में शायद कुछ 8 साल का भी नहीं होगा। ठीक है, 8 साल का भी शायद नहीं होगा। ठीक है, इसी लड़के से 3-4 साल पहले गांव आया था घर पे। तो वहां पर इनके पापा का एक मीटिंग हो रहा था, किसी ने बुलाया था प्रार्थना के लिए, तो इनके पापा गए थे, तो मुझे भी बुलाया था, चल तू भी चल। ठीक है, उस वक्त में अपन को इतना नॉलेज नहीं है ना, मुझे तो इतना नॉलेज है ही नहीं, बाइबल के विषय में इतना नॉलेज भी नहीं था। तब बाहर ऑटो में, रिक्शा में ये खेल रहा था बाहर, वहां पर रिक्शा खड़े रहते, रिक्शा में खेल रहा था। मैं भी अंदर नहीं आया था, मैं भी बाहर बैठ के इसके साथ ही खेल रहा था। कई सारे प्रार्थना होने के बाद कई सारे बड़े बड़े लोग जाते जाते इससे कह रहे थे हमारे लिए प्रार्थना करना कर। बच्चा है ना, और बच्चे हरकत करते ना, पिता को देखकर, बड़ों को देखकर हरकत करते ना, हाथ रख के प्रार्थना ऐसा करते ना, तो वो लोग भी मस्ती मजाक में हमारे लिए भी प्रार्थना करो ना, ऐसा बच्चों से कह रहे थे। इसको मैं पहली बार उस वक्त में देखा था, इसकी प्रार्थना कैसी होती है। क्या कर रहा था पता, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, आपके जो ये अधिक धार्मिकता की जो बातें आपके मन में आती रहती है ना, उसकी तोड़ को बता रहा हूँ। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, मैं देखते तो शौक, अरे हाँ, बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं, वाह। जाकर मामा से पूछा, मामा आप, तेरा बेटा तो बातें कर रहा है, मतलब अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता, वाह, रहना चाहिए, बच्चों को भी रहना चाहिए। तो मामा मुझे तब बताया था, अरे उसे कोई अन्य भाषा आता नहीं, ये मैं जब भी प्रार्थना करता रहता हूँ ना लोगों के लिए और पर्सनली, ये वहां पर बैठ के सुनता रहता है ना, खेलते खेलते वो भी ऐसे ही बोलता रहता है। अब उसको क्या समझे, वो क्या है करे। उसको भी पूछा, तेरे को कौन सिखाया, तो अगर पवित्र आत्मा ऊपर से आया होगा तो जवाब क्या देना चाहिए, जवाब क्या देना चाहिए बच्चा, मैंने पाया हूं करके ना। जवाब क्या देना है पता, मेरे पापा ने मेरे को सिखाया। ये सिखाने वाली बात है, सीखने से आती है भाषा। हाँ, आप बोलो। हाँ, अब यहाँ पर लोगों की माइंडसेट क्या है पता, आपकी भी माइंडसेट क्या होगी पता। कहीं पर भी बच्चे थोड़ा प्रार्थना कर रहे हैं या अलग बोल में बात कर रहे हैं ना, तो आप क्या कहोगे पता, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, देखो कितना अभिषेक, कितना वरदान पाया हुआ बच्चा, इससे छोड़कर मन में नहीं, गलत। आप जो योएल नबी के विषय को भी लेकर जो गलत रॉन्ग रूट पे जा रहे हो ना, ये भविष्यवाणी ऑलरेडी पेंटिकोस्ट के दिन हो चुकी है। फिर अंत के दिन में क्या होगा, यानी अंत के दिन में एक और बरसात होगी, एक और बरसात होगी। हालेलुया।
वो बरसात एक अलग है, वो आत्मा की बरसात एक अलग है। लेकिन यहाँ पर योवेल नबी की भविष्यवाणी कहाँ हुआ है करके लिखाई दे रहा है, पेंटिकोस्ट के दिन। हालेलुया। आपको एक और विषय को मैं यहाँ पर योवेल नबी के जीवन से मैं आपको यहाँ पर इस पुस्तक में से बताता हूँ, ध्यान पूर्वक देखिएगा। योवेल नबी की पुस्तक में आप कई बार यहोवा के मंदिर के विषय में पढ़ रहे, यानी लगभग कहाँ का हो सकता है, यरूशलेम के आसपास का, या यरूशलेम में का, या यरूशलेम के आसपास का हो सकता है। इससे पहले भी एक नबी के विषय में ऐसे ही देखा है, आसपास का हो सकता है करके। क्यों? बातों के द्वारा ना, इतना पर्टिकुलरली जानता है करके। हालेलुया। और एक जगह पे लिखा है कि मैं भी देख रहा, हम देख रहे हैं कि सब कैसा है, रुक गया है। सब कैसा है, रुक गया, यानी होम बलि, ये सब बलि देना, आराधना, ये सब क्या हो चुका है, वो बंद हो गया करके मैं देख रहा हूँ करके भी कह रहा है। यहाँ पर एक विषय देखना, यरूशलेम के विषय में अच्छे दिन आएंगे, आशा, जीवित आशा के विषय में कहते कहते इस यरूशलेम के विषय में लिखा गया है ना, इस भविष्यवाणी के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के दिनों में, पेंटिकोस्ट के दिनों में भी भविष्यवाणी कहाँ पर कंप्लीट हो गई है, भविष्यवाणी कंप्लीट कहाँ पर हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, किस शहर में हो चुकी है, यरूशलेम में ही हुई है। और यरूशलेम में भी बच्चों पर भी बड़ों पर भी क्या आई है, आत्मा आई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ना, अंत के दिनों में हर किसी के ऊपर आएगा, यानी काफी सारे अन्य जातियों पर भी, जाति जाति के लोगों पर भी क्या आएगा, आत्मा उंडेलेगा। केवल यरूशलेम वासियों पे नहीं, और भी कई सारे वासियों पर क्या होगा, आत्मा उंडेलेगा ना। ये है ना प्रोफेसी। अब आप कहोगे भैया फिर यरूशलेम है ना, यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करके आप कह रहे हो ना, तो वहां पर अन्य लोग भी थे क्या? फिर नहीं, तो ये तो भविष्यवाणी फिर एनी टाइम्स के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा के अभिषेक तो अन्यों के ऊपर भी आएगा ना, अन्य जातियों पर भी आएगा ना। अन्य जाति यानी और भी कई सारे, यरूशलेम ही नहीं, और भी कई सारे लोग हैं ना, यानी फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम भी है ना, अंत के दिनों में हम पर भी आत्मा की अभिषेक होगी ना। तो वहां पर तो केवल यरूशलेम पर हुई है, यरूशलेम में अटारी के लोगों पर ही हुई है ना। और वहां पर ये चिन्ह कैसे दिखाई दिया, यानी वहां पर अन्य जाति के लोग थे या नहीं, नहीं थे या नहीं, अन्य जाति के लोग थे या नहीं, याद नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ। पेंटिकोस्ट के दिन कई सारे देशों से पर्व मनाने के लिए कहां पर आए थे, यरूशलेम में ही आए थे। हालेलुया। वहां पर केवल 120 लोगों पर नहीं, और भी कई सारे लोग, हमको बस बताया गया है 120 करके, कई सारों पर क्या हुआ है, आत्मा की बरसात हुई, आत्मा की अभिषेक वो लोग पाए थे। अन्य भाषा के वरदान को पहली बार उन्होंने पाए थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम कोई भी यरूशलेम से हार मत जाओ, यरूशलेम में रहकर ही क्या पाओगे तुम। अब यहाँ पर देखिएगा, एक और मेन पॉइंट को बता, इसी आत्मा के अभिषेक के विषय में एहेजकेल नबी ने भी क्या किया है, भविष्यवाणी किया। और भी कई सारे भविष्यवाणी को आप देखो, एशिया में भी इस भविष्यवाणी के लिए लिखा गया है। यहाँ पर आप योवेल नबी में और बाकी सब नबियों में इसी वचन का डिफरेंस क्या है, अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर देखने वाली बात है, सभी लोगों ने आत्मा के अभिषेक के विषय में क्या किया है, भविष्यवाणी किया है। लेकिन एक योवेल नबी ऐसा था जिन्होंने कोट करके बताया है कि पवित्र आत्मा अब हमारे साथ रहेगा, रहने के लिए उतरने वाला है करके, वो भविष्यवाणी योवेल नबी की थी। इसी योवेल नबी की भविष्यवाणी को पतरस ने क्या किया, कोट करके वहां पर बताया है। उसी कोट को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, यरूशलेम से बाहर ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि योवेल नबी की भविष्यवाणी कंप्लीट होने पर है। आया समझ में? अब कौन सा योवेल है, हम समझ में आ गया, एक समझ में तो आ गया। बाकी सब 13 नबियों में से, यानी 13 योवेल में से एक नहीं है। किस राजा का है, किस राजा के समय का है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, राजा किनके दिनों में नहीं थे, राजा कब नहीं थे, राजा का राज्य कब नहीं था, पता है आपको? एक है, शाऊल से पहले राजा थे क्या? राजा नहीं थे। न्यायियों के समय राजा थे क्या? नहीं थे। हो सके तो फिर ये उस वक्त का होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त में भी सुलेमान राजा की
मंदिर थी कि नहीं? मंदिर थी या नहीं? तो वही तो बोल रहा हूँ, था या नहीं वही तो न्यायों के दिनों में था या नहीं? मिलाप का था, मिलाप का तंबू था, मंदिर था। हालेलुया। उसके बाद राजा आया ना, उसके बाद राजा एक वक्त में फिर से नहीं थे। बंधुआई के बाद जब आ गए थे उस वक्त में राजा थे? इज़रा नेहमिया के दिनों में राजा थे? नहीं थे। हालेलुया। उससे पहले भी जब गिराया जा रहा था तो वहां पर भी कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय के लिए राजा थे, कुछ समय के लिए राजा बीच में नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, बंधुआई के बाद राजा नहीं थे। इज़रा नेहमिया जरुब्बाबिल जब ये आए थे उस वक्त में राजा नहीं थे। फिर शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि योएल उस समय हो सकता है, इज़रा नेहमिया के दिनों में हो सकता है करके। लेकिन यहाँ पर एक और विषय क्या है पता, उस वक्त में फाटक पर निर्माण नहीं हुआ था। जरुब्बाबिल ने जब आया था, मंदिर का जब निर्माण किया था, फाटक का निर्माण नहीं किया था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत फाटक का निर्माण होकर बंद हो गया था। लेकिन फाटक का और द्वार का निर्माण किया किसने एक्चुअली? नेहमिया ने। तो ये फिर नेहमिया और इज़रा के दिनों में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर फाटक और द्वारों के विषय में लिखा गया है बाइबल, योएल की पुस्तक में। यानी ये बंधुआई में जाने के पहले ही कभी ना कभी बीच के ही, यानी शमूएल ने जब मंदिर बनाया था फाटक के साथ, शायद उनके ही किसी दिनों में एक हो सकते है ना। अब आया आपको क्लैरिटी? मूसा ने नहीं, सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया था ना। मंदिर बनाने वक्त परफेक्ट मंदिर किसने बनाया था एक्चुअली? पहले सुलेमान राजा ने। लेकिन इज़रा और नेहमिया के दिनों में अगर देखा जाए, नेहमिया के दिनों में तो मंदिर ही था नहीं, घिरा हुआ था, फाटक को बांध रहा था, पहले आके फाटक को स्टार्ट कर रहा था। जरुब्बाबिल के दिनों में मंदिर बनाया था, फाटक नहीं था। फाटक का निर्माण थोड़ी बहुत हुई थी, यानी बेस डाला गया था, बाकी कुछ नहीं। यानी परफेक्ट मंदिर के विषय में बताया गया है। परफेक्ट मंदिर जब था ना, उन दिनों की बात को बताया गया। यानी बंधुआई के पहले ही योएल नबी का प्रस्तावन होना चाहिए। इस बंधुआई के पहले ही यशायाह नबी भी, मंदिर के बंधुआई के पहले ही मीका नबी भी आया। आपको क्लैरिटी है कहाँ का हो सकता है करके भी एक क्लैरिटी आ गया है ना, आ चुका है ना। अब यहाँ पर हम पुस्तक में जाएंगे। देखा, ये ऐसा है योएल की पुस्तक, समझने के लिए थोड़ा कठिन। हालेलुया। अब आप योएल की पुस्तक में आइएगा, भाग करेंगे 3 अध्याय में, तीनों अध्याय को भाग करेंगे। इन 3 अध्याय में भी कई सारे भाग हो सकते हैं। हाँ, इन अध्याय में भी कई सारे भाग हो सकते हैं, बट हम इस रूप से नहीं, बट तीनों अध्याय को एक बार देखेंगे। आप पहली अध्याय में आइएगा, पहले अध्याय में आप आइएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के कुछ भाग, दूसरे अध्याय के कुछ पहले भागों में, इन दोनों को एज ए वन कंसिडरेशन लेना। एक और दूसरी अध्याय के कुछ भाग को, यानी कुछ पहले वचनों को, यानी कुछ भागों को क्या लोगे? पहले कंसिडरेशन में लोगे। क्या लोगे? पहले कंसिडरेशन में लोगे। यानी भाग नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातों को दोनों में से कोट करके बता रहा हूँ। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप पहली अध्याय में आप देखोगे तो पूर्व में, यानी पूर्व दिशा में, पास्ट में, पहले परमेश्वर के दिन, यहोवा के दिन, पहले यहोवा का दिन कैसा था करके एक कोटेशन देख रहे हो। पहले यहोवा का दिन कैसा था, उस विषय को पर्टिकुलरली बता रहा। यानी आप देखोगे ना, इस पूरे पुस्तक में एक्चुअली यहोवा का दिन भयंकर करके आप देखोगे। किस प्रकार से यहोवा का दिन भयंकर है करके ही देखोगे, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे बता, पहले पुस्तक में, पहली अध्याय में आप क्या देखोगे? एक्चुअली आपको यहाँ पर देखना है,
तो आप यहाँ पर देखोगे कि योएल यहाँ पर यरूशलेम वासियों को यानी इजरायलियों को क्या कह रहा है? कहाँ का था नबी? यूदा देश का था, दक्षिण राज्य का था नबी। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दक्षिण राज्य का था, लेकिन कंसिडरेशन में कैसे लेना चाहिए? इजराइल के लिए। कंसिडरेशन में कैसे लेना चाहिए? इजरायलियों के लिए करके लेना चाहिए। यहाँ पर यरूशलेम वासियों से क्या कह रहा है पता? निर्गमन के कुछ बातों को लेकर बता रहा है, यानी ओ यरूशलेम के वासियों, निर्गमन के दिनों में यानी निर्गमन पुस्तक के दिनों में यानी मूसा के दिनों में परमेश्वर ने किस प्रकार से टिड्डियों को लाया था, याद नहीं है क्या? क्या ऐसा दिन आएगा? क्या ऐसा दिन को क्या कभी तुमने देखा? कोटेशन स्टार्ट होता वहां से, देखिएगा आप, पहली अध्याय दूसरे वचन से देखना। बस टिड्डी के विषय में यहाँ पर देखना, दूसरे वचन में क्या कह रहा है? क्या पुरखाओं ने ऐसा देखा, ऐसे टिड्डियों के दिन को देखा करके परमेश्वर के न्याय को बता रहा है। यानी मिस्र देश में जो टिड्डियां आई थी, ऐसे टिड्डियों के आक्रमण को क्या तुमने कभी देखा? यानी बता रहा है, क्यों बता रहा है पता? इसी टिड्डियों के आक्रमण के आधारित पर भविष्य में क्या होगा बता रहा है। आया आपको समझ में? ध्यानपूर्वक सुनना। इस टिड्डियों के आक्रमण के अनुसार उसे एक सेंटर पॉइंट बनाकर आने वाले दिनों में भी परमेश्वर क्या करेगा? इस प्रकार का न्याय करेगा करके बता रहा है। हालेलुया। पहले भाग में आप क्या देखोगे पता है? टिड्डियों को फिजिकल फॉर्म में देखोगे। हाँ, ध्यान पूर्वक सुनना। फिजिकल फॉर्म में यानी टिड्डियां सच में वहां पर आई और क्या क्या हो गया करके। लेकिन जो दूसरा भाग यानी दूसरी अध्याय में जहां पर आप टिड्डियों के महासेना को देख रहे हो, यहाँ पर टिड्डियों की महासेना एक्चुअल टिड्डिया के रूप में नहीं देख रहे हो। अरे ये एक आत्मिक रीति से फिर देखोगे आप, वो भी टिड्डिया ही है लेकिन कुछ अलग फॉर्म में देखोगे, जो प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड कुछ टिड्डियों को देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर क्यों भैया टिड्डियों से ही परमेश्वर का न्याय क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या एक ही टिड्डी यानी नहीं, 4 टिड्डियों के विषय में लिखा, 4 प्रकार के टिड्डियों को लिखा गया। चौथा वचन देखना, पहली अध्याय का चौथा वचन। 4 प्रकार के टिड्डियों को देखोगे आप वहां पर। देखो, एक जाने के बाद दूसरा, दूसरे जाने के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना? एक एक के नाम भी दिया है ना वहां पर, है ना? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है? मेरी क्रोध आया है तुम पर, यानी दंड को देख रहे हो। ठीक है, 4 प्रकार के टिड्डियों को मैंने भेजा, मेरे दंड को तुम्हारे ऊपर, दंड आने पर भी तुम किस प्रकार से रह रहे हो? देखो 5वां वचन देखना। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, इतना कुछ होने पर भी लोग कैसे हैं? पीने में लगे, शराब पीने में, यानी फिर भी कैसे लगे हैं? पाप में ही। आप योएल पुस्तक को समझोगे ना, योएल पुस्तक को आज के दिन से कंपेयर भी कर सकते हो, कोरोना के दिन से भी कंपेयर करो। ठीक है, कोरोना के दिनों से भी कंपेयर करो। यहाँ पर टिड्डी यानी परमेश्वर का न्याय कोरोना करके मानो, टिड्डियों को परमेश्वर का न्याय करके माना ना, यहाँ पर कोरोना को परमेश्वर का न्याय करके एक टाइटल दे दो। ठीक है, ये न्याय ही हो रहा है आज। फिर यहाँ पर परमेश्वर के न्याय के बाद भी लोग किस प्रकार से जी रहे? लोगों को छोड़ो, अन्य जातियों को छोड़ो, यहाँ पर केवल यरूशलेम वासियों को ना, इजरायलियों के विषय में लिखा है ना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इजरायलियों के विषय में ना। उसी रीति से आज इस कोरोना जैसे न्याय के दिन में इजरायली किस यानी विश्वासी किस प्रकार से जी रहा है? किस प्रकार से जी रहा है? उसी पाप में जी रहा है ना? आप लोगों ने, मैंने जो अंत की अगुवाई करके एक ऑडियो बनाया था, ऑडियो बना के आपको मैंने शेयर भी किया था।
व्हाट्सएप में, आपने शायद उन बातों को थोड़ा लाइटली लिए होंगे, वहाँ के हर एक बातों को थोड़ा तो लाइटली लिया होगा, क्योंकि ऐसे बातें तो और कितने सारे बड़े बड़े भक्त नबी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान ज्यादातर बड़े भक्त पे जाएगा, छोटे भक्तों पे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, हालेलुया। बट आज के इस कोरोना मानो न्याय है परमेश्वर का, तो ये इजराइल किस प्रकार से जी रहे यहाँ पर योवेल की पुस्तक में, पीने में लगे, पाप में लगे। आपको पता है अंत की अगुवाई में भी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करना, मन फिराना। किसे मन फिराने के लिए कहा था? अन्य जातियों के लिए नहीं, इजरायलियों के लिए, यानी विश्वासियों के। जो विश्वासी ऐसे दिनों में अपने चाल चलन को सुधार नहीं सकता, वो अंत में कभी, ये कोरोना का जो पीरियड आपको दिख रहा है ना, आपको थोड़ा दूषित लगता होगा, ये कितना भयंकर दिन है, हालेलुया। इसी भयंकर, ये सब क्या पता आपका टेस्टिफाई, टेस्ट के दिन है ये सब, टेस्ट में आना चाहिए, टेस्ट कर रहे हैं आप सभी को, मुझे भी देख रहे हैं कितने लोग अपने चाल चलन को इतने भयंकर दिनों में देख सकते हैं। प्रभु देखेगा, हाँ अच्छा ये बदल सकता है, ये बदल सकता है, वो बदल सकता है। जो कोई भी नहीं बदलेगा ना, उनका नाम एक अलग लिस्ट में लिखेगा। ये लोग कौन होंगे पता, अंत में भी कोई नहीं बदलेंगे, वहां पर भी क्या पता, लाइटली लेंगे हर बातों को। अरे कुछ नहीं होगा, कोरोना जैसे चीजों को ही हमने क्या किया है, हराया है। कोरोना जैसा चीज ही हमारे घर तक नहीं आया है, तो बाकी के थोड़ी ना कुछ आने वाले। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये आगे आगे आएगा, देखो आप, नहीं आएगा तो पूछो मुझसे, मैं जरूर बताऊं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी टिड्डियों के रूप में आया, तो लोग किस प्रकार से जी रहे, देखो भयंकर रीति से जी रहे। टिड्डिया ही क्यों भैया, टिड्डिया ही क्यों आना, यानी इजराइल के लिए व्यवसाय जो है, एग्रीकल्चर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मांस और समुद्र के चीजों के अलावा, मांस यानी बकरे, बैल, इन सब चीजों के अलावा, इन मांस मीट के अलावा और सी फूड के अलावा, समुद्र आहार के अलावा बाकी सब क्या हो चुका है पता, वहां पर नाश हो चुका है। कहाँ पर? इजराइल में क्या हो चुका है, सब नाश हो चुका है। देखिएगा यहाँ पर 5वां पद को देखिएगा, पहले अध्याय के 5वां पद को देखिएगा, 10वां पद को भी देखिएगा, 11वां पद को भी देखिएगा, 12वां पद को भी देखना। देखा क्या हो चुका है, सब क्या हो चुका है करके कह रहा है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, यानी इजराइल में सब कुछ, पेड़ पौधे, अन्न, उपज, सब कुछ क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, नाश हो चुका है। कितने दिन चिकन मटन खा के जिएंगे, कितने दिन खा कर जिएंगे? आपको थोड़ा किलपता होगा ना, क्यों बार बार चिकन मटन का नाम ले रहे हो करके, है ना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्या होता है, नाश हो चुका है। यहाँ पर टिड्डियों को भेजने का मकसद है नाश को बता रहा है, नाश किस प्रकार से तुम्हारा होगा, नाश किस प्रकार से होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा परमेश्वर टिड्डियों को अपने न्याय के रूप में बताते बताते योवेल से कह रहा है, योवेल एक पुकार भेज, यानी बुलावट, एक बुलावट इजराइल के लिए, एक बुलावट को दे। क्या बुलावट पता? सबसे पहले आप योवेल की पुस्तक में एक और मेन पॉइंट को भी देखोगे, क्या पता, ज्यादातर मेन पॉइंट किसको दर्शाता है पता, याजकों के विषय में कह रहा है। याजक, ओ याजक, 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 है ना, याजक पे ही पूरा फोकस मिलेगा आपको, है ना। ये याद है, देखना आप यहाँ पर देखिएगा, बुलावट किस चीज के लिए पता, उपवास और प्रार्थना करने के लिए, उपवास की प्रार्थना करने के लिए, पश्चाताप की प्रार्थना करने के लिए बुलावट। पहले अध्याय में भी, यानी पुरखाओं ने जिस प्रकार से दिन को देखे और किस प्रकार से नाश हो रहा है ना, उस नाश के लिए क्या कर रहा है पता, हे याजक आओ पश्चाताप की प्रार्थना करो। उसके बाद प्रजा आओ पश्चाताप की प्रार्थना करो। हालेलुया। बस इतना ही नहीं, खुद योवेल भी क्या कर रहा है, खुद योवेल भी क्या कर रहा है, पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। खुद योवेल भी क्या कर रहा है, पश्चाताप की प्रार्थना। क्यों कर रहा है पता, यहोवा का दिन भयंकर होगा, ऐसे दिन आने से पहले पश्चाताप की प्रार्थना करो करके 15वां पद देखिएगा। इसी के कारण भारत में यहोवा के दिन में सर्वशक्तिमान की ओर विनाश का दिन होकर आया। हालेलुया। वो दिन नॉर्मल नहीं थे, भयंकर दिन थे, टिड्डियों के दिन, यानी भयंकर दिन। आपको पता है हाल ही में भी मैं सुन रहा हूँ कि टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है,
जयपुर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ठीक है ना, आक्रमण हो रहा है करके सुन रहे हो। हालेलुया। एक्चुअली ये सब प्रारंभ के दिन कैसे होते पता, अंत के प्रारंभ के दिन को बता रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट आप वहाँ अंत के प्रारंभ के दिन पता है भैया, भूकंप आएंगे, भूकंप आएंगे, युद्ध होंगे, हमको पता। मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय प्रकाशित वाक्य हमने पढ़ा। नहीं, एक्चुअली अंत के प्रारंभ दिन ऐसे नहीं होते। अंत के प्रारंभ दिन कैसे होता है पता, मिस्र पर जो 10 विपत्ति आए पता है ना, हाँ, सेम उस प्रकार के प्रारंभ होते, उस प्रकार का ही प्रारंभ होगा। कैसे पता, बड़े बड़े ओले गिरे करके हाल ही में सुना। इतने बड़े बड़े ओले एक मनुष्य पे गिर जाए ना, स्पॉट में डेड हो जाएगा। कुर्सी के अंदर छेद हो रही है, मकानों पर छेद हो रही है, इतने बड़े बड़े ओले। देखा ना आपने, कितने बड़े, कार के कांच फूट गए, है ना, खिड़के फूट गए, एक कार दब गया, इतने बड़े बड़े ओले। न्यूज में क्या लिखता है पता, इतने बड़े बड़े ओले आज तक हमने कभी देखा नहीं, इतिहास में पहली बार दिखाई दे रहा है करके लिखाई दिया था ना, न्यूज में आ रहा था ना। आप मिस्र देश में जो विपत्ति में जो बड़े बड़े ओले आए थे ना, परमेश्वर ने वचन में क्या लिखवा है पता उस ओले के विषय में, ऐसे बड़े बड़े ओले कभी नहीं थे कर, इससे पहले कभी नहीं थे, कभी नहीं दिखाई दिए। हालेलुया। ऐसे ओले को आप देखो, टिड्डियों के आक्रमण को देखोगे, हालेलुया, महामारी को देखोगे, और कई सारे बातें ये मिस्र देश की विपत्ति क्यों लिखवाया फालतू में नहीं, ये भी अंत के दिन से रिलेटेड बात है। हालेलुया। उसके बाद आप देखोगे तो इजराइल में परिस्थिति किस प्रकार से है, देखो 18वां पद को देखना, 18-19। हालेलुया। यहाँ पर ये क्या है, इजराइल की परिस्थिति किस प्रकार से योएल नबी बता रहा है। वो टिड्डियों का आक्रमण कुछ कम आक्रमण नहीं था, भयंकर आक्रमण था करके। अब दूसरी अध्याय में आओगे ना, दूसरी अध्याय का पहला वचन क्या है, सियोन में नरसिंगा फूको, यहोवा का दिन आ रहा है, निकट है ना। यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, यहोवा का दिन यानी न्याय के लिए दिन, न्याय करने के लिए वो आ रहा है, उसका दिन निकट है करके। अब दूसरी अध्याय में आप आओगे तो दूसरी अध्याय में भी यहाँ पर भी टिड्डियों के विषय में लिखते लिखते यहाँ पर भी भविष्य के लिए, भविष्य में परमेश्वर का दिन। पहले क्या था, पहली अध्याय 5 में परमेश्वर का दिन वो कैसा था, उसके लिए क्या करो आप, भविष्य में परमेश्वर का दिन आने वाला है ना। परमेश्वर का दिन आकर सियोन में क्या करो, ये सियोन में नरसिंगा फूको, इसी वचन को फिर एक बार आप सपन्या की पुस्तक में भी देखोगे, सेम ऐसे कुछ रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखना परमेश्वर का दिन कितना भयंकर होगा करके तीसरा वचन में आप देखोगे। हालेलुया। बट यहाँ पर टिड्डियों के रूप को बताया गया है, एक बार देखिएगा आप तीसरा वचन को पढ़ना। उसका रूप घोड़े का सा है। हालेलुया। यहाँ पर ये घोड़े समान किसके विषय में कह रहा है, टिड्डियों के विषय में कह रहा है, घोड़े समान उसका रूप है करके कह रहा है, टिड्डियों के रूप को ही बता रहा है। तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड कोई पहचान का, हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टिड्डियों के रूप को घोड़े के समान कह रहा है। मैंने आपको कहा था परमेश्वर की सेना यानी केवल आप क्या समझते हो, स्वर्गदूत होंगे, स्वर्गदूत ही परमेश्वर की सेना करके आप सोच रहे हो ना, नहीं। परमेश्वर की सेना एक्चुअली बहुत बड़ी सेना है, एक महासेना भी, टिड्डियों की एक बहुत बड़ी महासेना भी परमेश्वर की महासेना करके कहलाई गई। लेकिन ये टिड्डियों के रूप कैसे पता, घोड़े समान है। एक बार प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय का 7वां वचन देखना, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 7वां वचन देखिएगा।
बार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े होते हैं और उनके मुंह पर मानो सोने की मुकुट है और उनके मुंह मनुष्य के मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दिन जब आएगा, निकट होगा, तब क्या होगा पता? ये टिड्डियां पृथ्वी पर क्या करेगी? हलचल मचाएगी। आपको प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय का ये जो वचन मैं पढ़वा रहा हूँ, ये वचन किस विषय में है? तुरैयों के विषय में है ना। ये तुरैयों के विषय में आप क्या पढ़ते हो? ये सब कहाँ से आएंगे? पाताल में से हाँ निकल कर पृथ्वी पर आएंगे। ये आप सबको क्या लगेगा पता? वाह, पिक्चर में कितना अच्छा ग्राफिक्स बता रहे हो भैया। ये भैया ग्राफिक्स नहीं है। 3.5 की क्लेश में जब कलीसिया यहाँ पर रहेगी, उस वक्त में क्या होगा? ये सब घटना बीतने वाली है। क्या करेगी? जिस पर परमेश्वर का मोहर है उनको कुछ नहीं करेगी, जिस पर एंटीक्राइस्ट का मोहर है उनको क्या करेगी? गुस्सा करेगी, जाने देगी नहीं। भयंकर परिस्थितियों को तुम देखोगे, हम देखेंगे इन दिनों में। हालेलुया। उसी महासेना के विषय में कहते कहते 11वां पद देखिएगा। यहोवा अपने उस दल के आगे अपने शब्द सुनाता है। उस दल के आगे क्या करेगा? शब्द सुनाएगा। हाँ ये सेना बहुत ही बड़ी हाँ, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। उसको कौन सह सकता है? परमेश्वर के दिन को कौन सह सकता है? इसलिए तुमको करना क्या है? हाँ, इसलिए यहाँ पर योवेल देखिएगा क्या कर रहा है। इसलिए आपको करना क्या है? पढ़ो 12। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, बात के साथ मुंह के पीठ से अपने पूरे मन से कहकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र में अपने मन की को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनंतकारी भयानक। कैसा करना है? 13वां पद में लिखा है। उपवास कैसे करना है? 13वां पद में लिखा है। उस भयंकर परिस्थितियों में से, भयंकर दिन से बचना है तो क्या करना है? 12 में। कैसे करना है? 13 में। क्योंकि अब तक उपवास जो कर रहे हैं ना, ढोंगी के रूप में तुम क्या कर रहे हो? उपवास कर रहे हो। उपवास यानी खाने पीने को छोड़ना, यही आपके लिए उपवास करके मान। लेकिन अब उपवास किस प्रकार से करना है और परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर देखिएगा, बाइबल में भयंकर परिस्थितियों से बचने के लिए केवल 2 ही उपाय, केवल 2 ही उपाय। इतिहास की दूसरी पुस्तक 7वें अध्याय का 14 वचन, योवेल की पुस्तक दूसरे अध्याय का 12, योना की पुस्तक तीसरे अध्याय में जो लिखा है, ये यहाँ पर केवल 2 ही ऑप्शन है, सॉल्यूशन। परमेश्वर के महाभयंकर दिन से बचने के लिए 2 ही उपाय। एक है दीनता, नम्रता, पवित्रता से प्रार्थना। दूसरा उपवास। यहाँ पर उपवास कैसे करना है पता? परमेश्वर को प्रसन्न करने जैसा होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होता है। आपका उपवास कैसे होता है? आपका उपवास कैसे होता है? नियम बनाकर हफ्ते में 1 बार करना, यानी करना है, नहीं उस दिन सच में नहीं खाना। एक नियम प्रकार से उपवास, ठीक है। इच्छा हो या ना हो, नियम है, सब कर रहे यानी कर। लेकिन उपवास ऐसी नहीं होनी चाहिए। उपवास कैसी होनी चाहिए पता? नम्र, दीनता, पवित्रता से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास होनी चाहिए। इससे अच्छा तो फिर उपवास रखो मत, वो सही रहता। हालेलुया। इसलिए नियम बनाकर जो उपवास करते हैं ना, वो कभी उपवास नहीं होता। दिल से, मन से, नम्रता से, दीनता से जो करते हैं। हालेलुया। इवन आपको एक और बताता हूँ, उपवास प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। एक तो छोटी बात को मैं बताता हूँ। आप जब भी उपवास प्रार्थना करते हो ना, जब भी कभी भी करना, 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो। एक्चुअली उपवास प्रार्थना आप जिस दिन बैठकर करते हो देखो मन से, और जिस विषय के लिए कर रहे हो देखो, वो उसी दिन हट जाना चाहिए, ठीक है। या फिर एक ही दिन के लिए आपने प्रतिष्ठित किया है ये उपवास प्रार्थना, आज मैंने मेरे बंधन टूटने के लिए कर रही हूँ, तो वो उस दिन ही रहना चाहिए। या फिर वही उसी एक टॉपिक पे आपने 7 दिन रखा तो 7 दिन होना चाहिए। हालेलुया। आपकी उपवास प्रार्थना कैसे होनी चाहिए बताओ? वो बंधन वहीं पर टूट जाना चाहिए। हालेलुया। हम क्या करते पता? आज उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे ऊपर के सांप को हटा दे, कल भी प्रार्थना करके सांप हटा दे, परसों भी प्रार्थना करके सांप हटा दे। हालेलुया। फिर और कुछ दिन के बाद फिर से उपवास करके सांप हटा दे, यानी आपके अंदर विश्वास ही नहीं है, वो सांप कल ही टूट गया।
हन्ना ने रोते रोते प्रार्थना की थी, मुझे संतान चाहिए कर। घर जाते वक्त कैसे जा रही थी? प्रार्थना करके घर कैसे जा रही थी? पढ़वाया था ना मैंने, हाँ, खुशी से, है ना, उदास नहीं थी। क्यों उदास नहीं थी? आई नो माई गॉड विल डू, मुझे पता है मेरे परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा और कर रहा है, उसको बोलते विश्वास। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी मांग रहे हो वो मिल गया है तुमको, ऐसे विश्वास से तुम आप घर जाओ। हम क्या कर रहे हैं? और अपडेट वर्जन दे प्रभु, ये बंधन टूट गया ना, इससे भी और बड़ा बंधन हो वो भी टूट जाए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना यानी बंधन जस्ट वहां पर टूट जाना। 3 दिन के लिए कर रहे तो 3 दिन स्ट्रिक्ट। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा और भी आगे बातों को देखेंगे तो यहाँ पर एक अलग फेज को हमने क्या देखा था, पहली और दूसरी अध्याय के कुछ भाग। पहले भाग में यानी दूसरे अध्याय के कुछ पहले भाग में क्या देखोगे, सेम लॉजिकल थिंग्स, यानी पहले अध्याय दूसरे अध्याय के एक ही जैसे बातें। पहले अध्याय में पहले क्या हुआ, उस यहोवा के दिन को बताकर पश्चाताप की प्रार्थना करना है करके बताया गया। दूसरे अध्याय में क्या बता रहा है, कुछ भाग यानी 14वां पद तक क्या बताया गया है, ये आने वाले दिनों की जो बातें होंगी उसके लिए क्या करना है, सेम पश्चाताप की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना करना। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं, 17 से लेकर कुछ बातों को आप देखोगे तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर का जवाब को आप देखोगे, रिएक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जवाब को देखोगे। किस प्रकार से देखना, दूसरी अध्याय का 18वां पद देखो। और यहोवा को अपने देश के किस्से में सदा हुई और उसने अपनी कृपा का झलक दिखाया। यहोवा ने अपनी कृपा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और सागर से तुम्हें लेकर हूँ और तुम उसके साथ तृप्त होगे और मैं मनुष्य अन्य जातियों द्वारा तुम्हारे सामने आई न होने दूंगा। और मैं उत्तर की ओर से आई चीजें तुम्हारे साथ दूर करूंगा और उससे एक और उसका दूंगा। उसका अगला भाग सूरज के तारे की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम की ओर होगा। उसने दुर्गा से भी और उसका सारी बंद रहेगी। उसने बहुत बुरे काम किए। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर के रिएक्शन को आप देखोगे, जवाब को, हाँ, रिएक्ट हो रहा है पर परमेश्वर यहाँ पर, उन सभी बातों को आप यहाँ पर देखोगे। 21वां वचन भी पढ़ोगे तो हे देश के विषय में लिखा है, देखना 21वां पद। ये देश सुंदर डर, नया धूप और आनंद डर, यहोवा ने बड़े-बड़े काम किए। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा पशुओं के विषय में लिखा है, फलों के, पेड़ों के विषय में, फलों के विषय में लिखा है। जी देखा, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है पता, पहली अध्याय में देखना योएल क्या कह रहा है, 18वां पद में पशुओं के विषय में कह रहा है, पशु किस प्रकार से रह रहे इतने बड़े टिड्डियों के आक्रमण के दिनों में। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, अभी तू मत डर, हे देश तू कभी मत डर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अब तू बस करना क्या है, खुशी से रहे, आनंद कर, मगन कर। हालेलुया। उसके बाद इसी अध्याय में आप एक और विषय को देखोगे, 25 पद को देखना। भी उधर अन्य नामक चीजें और जिन्हें अब मुसीबे में और दादान नामक चीजें ने अर्थात मेरे बड़े दल में जिसको मैंने तुम्हारी विषय में खा ली थी, मैं उसकी हानि को रोक दूंगा। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर क्या, टिड्डियों की महासेना को भी आप देखोगे, यहाँ पर परमेश्वर की महासेना करके पढ़ोगे। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पर और भी यरूशलेम के विषय में कैसे कैसे आत्मा के अभिषेक के विषय में बताया है। आत्मा के अभिषेक को बताने के बाद अंत में क्या होगा और अंत में कैसे उद्धार पाएंगे करके बताया। हालेलुया। यहाँ पर अंत में करना क्या है देखिएगा, 27वां पद को देखो। तो जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और ये मेरा गाँव तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटे। मेरी प्रजा की आशा फिर से भी ना टूटे। तुम जानोगे मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। योएल का अर्थ क्या होता है, यहोवा ही परमेश्वर है। इस पुस्तक का मेन मकसद भी क्या है, यहोवा ही परमेश्वर है करके तुम जानोगे, जानने वाले दिन आएंगे। हालेलुया। इन सभी बातों को कहते कहते किसी अध्याय में जब आते हो तो एक अलग पिक्चर, अलग स्टोरी, अलग दिन, अलग यहोवा के दिन को बता। ये कब की है भैया, ये भी यहोवा का दिन ही है, ये भी भविष्य में यहोवा का दिन है। लेकिन यहाँ पर दंड जाति जाति के लोगों को बता रहा है, यहाँ पर परमेश्वर के न्याय के दिन को बता रहा है।
यहोशापात की घाटी को बता रहा है। यहाँ पर देखना आप दूसरे वचन में, यहोशापात की तरह, आप बाइबल में एक्चुअली यहोशापात की तराई को नहीं देखोगे, बट यहोशापात यानी परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, ठीक है। यहोशापात की तराई यानी जहां पर परमेश्वर अपना न्याय करेगा। ये कहाँ का है, किस तराई के विषय में आपको पता है? किस तराई में? जब परमेश्वर का आगमन होगा, लोग कहाँ पर रहेंगे? अन्य जाति के लोग और इजराइल के लोग कहाँ पर आके रह जाएंगे? एक तराई के पास, एक तराई में आकर रह जाएंगे। पता है आपको? परमेश्वर वहां पर पैर रखेगा और वहां पर दो भाग हो जाएगा। तो वहां पर झूठेकृत की आत्मा क्या करेगा पता? झूठेकृत की आत्मा यानी वह उसके कुछ आत्मा देशों देशों में जाके, जाति जाति में जाके कई सारे अन्य जातियों को एक तराई में लेकर आएगा। वहां पर इजराइल के पीछे ये भागते भागते उस तराई में ये भी आएंगे। परमेश्वर वहां पर क्या करेगा? न्याय करेगा। यहोशापात की तराई में क्या करेगा? न्याय करेगा। देखिएगा 12वां पद को भी देखना। हालेलुया। हाँ, उसके बाद 14वां पद भी देखना। हालेलुया। उसके बाद देखना अंत के दिनों में जो कुछ भी होगा, आपको पता है, मैंने बताया था, ये जो 7वां मोहर करके आप देखते हो ना, 7वां मोहर के वक्त में एक्चुअली होता क्या है? आपको मोहरों के विषय में बताया था। मोहरों के विषय में एक्चुअली कई सारे अफवाहें फैल गई है, खुल गई है, खुलने वाला है, बंद हो रहा है। ये एक तो हाल ही में सुना था, बंद हो रहा है, एक नया बंद हो रहा है, कुछ लोग खुल गया है। हालेलुया। ध्यान पूर्वक वहां पर पहले ही स्टार्टिंग में गलत कर देते। श्वेत घोड़ा पर एक मनुष्य बैठा, यानी श्वेत घोड़ा यानी परमेश्वर का घोड़ा, श्वेत वस्त्र पहनकर बैठा यानी परमेश्वर यीशु मसीह करके। इतने उसके बाद वो एक ही मोहर गलत होगा, यानी बाकी के सब मोहर क्या हो जाएंगे? गलत ही हो जाएंगे। उसको समझने के लिए दूसरी गवाहियों को पकड़ना जरूरी है। ऐसे कहते कहते आप जो ये प्रकाशित वाक्य के आप 6वीं अध्याय है ना, 5वां अध्याय शायद मोहर के विषय में है ना, 6वीं अध्याय या शायद 6वीं अध्याय में लिखा है। देखो आप एक बार मोहर के विषय में 6वें अध्याय में लिखा, मोहर के विषय में ना। 6वीं अध्याय में एक्चुअली कितने मोहर के विषय में लिखा गया? 6 लिखा है या 7 लिखा है? 6 लिखा है। 7वां मोहर कहाँ लिखा है? 8वीं अध्याय में। 7वीं अध्याय में क्या है? 1,44,000 की एक दूसरे सीन को डाल दिया पवित्र आत्मा। 8वीं अध्याय में जो मोहर 7वां मोहर है, वहां पर एक सुन शब्द, एक आधे घंटे के लिए सुनसान हो जाएगा ना पूरा शब्द। ये 7वां मोहर कब होगा करके बताओ? कब होगा 7वां मोहर? जब पूरी रीति से नाश होगा, पृथ्वी पूरी रीति से नाश हो जाएगा, उस वक्त में वो मोहर खुला जाएगा। वो मोहर खोलना यानी एंड, इस पृथ्वी का एंड, नाश हो जाएगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर आना है ना, परमेश्वर आएगा, वहां पर इजरायलियों का पुनरुद्धान होगा, उद्धार होगा। यहोशापात की तराई में क्या होगा? न्याय होगा, है ना। इन सब बातें ना, उस तराई के बाद ही ये 7वां मोहर ना, उसी 7वां मोहर देखिए यहाँ पर 15वां पर। हालेलुया। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ना देंगे। जब पृथ्वी नहीं रहेगा, सूर्य चंद्रमा इन सबको नाश करने वाला है ना, कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। उसी दिन के विषय में एक्चुअली ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, यानी तुरई और मोहर एक ही समय में होता आएगा, क्रोध के पात्र भी एक ही समय में होता आएगा करके एक अफवाह फैला दिया। नहीं नहीं, ये जो 7 मोहर है, 7 महाक्लेश समय तक चलेगा। लेकिन तुरई, 7 तुरई कब तक रहेगी? स्टार्टिंग 3.5 साल तक की तुरई, स्टार्टिंग 3.5 साल तक की क्या रहेगी? तुरई। हालेलुया। लेकिन मोहर 7 साल तक। क्रोध पात्र
3.5 साल के बाद, पहले 3.5 साल के बाद क्रोध पात्र, समझने के लिए बता रहा हूँ, समझ लेना। तुरई पहले 3.5 साल में, क्रोध के पात्र यानी कटोरा नेक्स्ट 3.5 साल, महाक्लेश कहलाता है वो, नेक्स्ट 3.5 साल यानी रैप्चर, हमारे रैप्चर होने के बाद, कलीसिया उठाए जाने के बाद। लेकिन मोहर पूरे 7 साल तक चलते रहे। हालेलुया। उन बातों को समझना ही प्रकाशित वाक्य बहुत जरूरी है समझने के लिए। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कैसे कैसे, अब लास्ट में क्या कह रहा है, हमने एचकेल की पुस्तक में क्या देखा, परमेश्वर की महान और महिमा का प्रभाव, वो रूप कहाँ जाकर बस रहा है, एक नए मंदिर में, एक नए मंदिर में। वहां क्या दिखाई दे रहा है, एक जल नदी दिखाई दे रहा है, एक जल। वहीं पर परमेश्वर क्या करेगा, अपना निवास करेगा, करेगा करके यहोवा शम्मा से खत्म हो जाता है। हालेलुया। सेम ऐसा ही फिर यहाँ पर आपको दिखेगा, देखना 18वां पद से देखना। उस समय पर पहाड़ी से नया रास्ता भी समझने लगेगा, हाँ, और सीने से दूर रहने लगेगा, और दोनों चीज सब नाचे, सब लग जाएंगे, और दोनों के घरों में से एक छोटा मूर्ति लेगा, उसने आप यहाँ पर 16वां पद को देखना है, यहाँ पर परमेश्वर गरज रहा है करके भी लिखा है। यहोवा सीनों से गरजेगा। देखा आपने, यहोवा सिय्योन से गरजेगा। हाल ही में मैंने सिंह गरजना आमोस की पुस्तक में से बताया था। सिंह गरज रहा है तो कौन नहीं डरेगा, कौन ऐसा नहीं डरेगा। परमेश्वर बता रहा है तो कौन सा ऐसा भविष्यवक्ता रहेगा जो क्या करेगा, भविष्यवाणी नहीं करेगा। आमोस की पुस्तक में से सिंह का गरजना क्यों करके एक संदेश दिया है। कितने बार गरजेगा, अंत में गरजा है और आमोस के दिनों में। यहाँ पर सिय्योन से क्या करेगा, गरजेगा। गरजने से क्या होगा, हालेलुया, गरज रहा है। उसके बाद देखिएगा, आप 18वां पद में देखोगे तो यहाँ पर जीवन के नदी के विषय में ही देखोगे, जीवन जल के विषय में, नदी के विषय में लिखा गया। हाँ, क्या हो रहा है, वो जीवन का नदी, हाँ हालेलुया। उसके बाद लास्ट में देखिएगा 21वां पद को पढ़ना बेटा। यहोवा सिय्योन में वास किया रहता है और यूदा देश के लोग निरंतर निवास करेंगे करके भी लिखा होगा ना, बीच में लिखा है। हाँ, क्या लिखा है, यहूदा सर्वदा यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। कब बना रहेगा, जब न्याय होकर जब हम ऊपर जाएंगे। हालेलुया। वहां पर क्या करेंगे हम, यहूदा के लोग निरंतर रहेंगे, सर्वदा रहेंगे। और परमेश्वर कहाँ निवास करेगा, सिय्योन में निवास करेगा। हालेलुया। सिय्योन यानी यरूशलेम। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जब भी सिय्योन करके लिखा जाता है तो यहाँ पर सिय्योन करके जब भी ज्यादातर लिखा जाता है वो किसे दर्शाता करता है, स्वर्ग का जो यरूशलेम है, स्वर्ग में जो यरूशलेम है उस यरूशलेम को दर्शाया जाता है। सिय्योन यानी नया यरूशलेम, यानी नए यरूशलेम को 2 प्रकार से बताया गया है। नया यरूशलेम यानी एक परमेश्वर की कलीसिया के रूप में, और एक नया यरूशलेम यानी एक नगर के रूप में भी बताया गया। दोनों को समझना जरूरी है, ठीक है। अब प्रकाशित वाक्य खोलोगे तो 19वां अध्याय में एक नया यरूशलेम को दिखा रहा है। वो कौन है, कलीसिया। एक यरूशलेम पर नाम लिखा है, एक यरूशलेम बसा है, उस यरूशलेम में जाएंगे यानी वो नगर। दोनों यरूशलेम, दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। इस प्रकार से आप जब भी योएल की पुस्तक को देखोगे तो योएल की पुस्तक में आप क्या सीख सकते हो, क्या देखोगे, पूर्व में यानी पहले यहोवा का दिन, उसके लिए पश्चाताप, भविष्य में यहोवा का दिन, उसके लिए पश्चाताप, और आने वाले अंत के दिन में यहोवा का दिन। हालेलुया। ये सब क्या है, यहोवा का दिन, परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। उसके लिए करना क्या है, पश्चाताप की प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर यहोशापात यानी
द वैली ऑफ डिसीजन, यानी न्याय का तराई। हालेलुया। ये था योवेल की पुस्तक। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आराधना प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज आपके वचनों का आपने सिखाया, इसका धन्यवाद करते हैं। आपने जिस पुस्तक के बारे में आपको सिखाया पिता, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे जितनी भी पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं उसमें भी आप हमारे साथ बच्चे जितने भी शामिल होते पिता, हर एक वचन को हम ग्रहण करने वाले होने पाए। ऐसा कर हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे की हर एक पुस्तकों को और जितनी पुस्तकों को भी आपने अध्ययन करने छात्र को भी हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर चीजों को आपके हाथों में सौंप देते पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड आया प्रेज द लॉर्ड। है ना। हाँ भैया। आज से रिकॉर्ड करिए बेटा। हाँ कर रहे। मुझे भेज देना बेटा। हेलो।